वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.3 का 11th क्वेश्चन देखिए। हेयर वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर एक्स लाइज बिटवीन 0 and 1. So here we will do this question by substitution. Put x equal to tan theta. Now we know 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. This is equal to cos 2 theta. ये वैल्यू cos 2 theta के इक्वल होती है. So putting in this equation we get y equal to cos inverse cos 2 theta which is equal to 2 theta. नाउ थीटा की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं tan इनवर्स x. तो दैट विल बी y इक्वल टू 2 थीटा है तो दैट इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x we get dy by dx equal to 2 tan inverse x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1 upon 1 plus x square. So it becomes 2 upon 1 plus x square. So this is the value of dy by dx. So this completes 11th question. Now look at the 12th one. 12th question में अब हमें दिया है y equal to sin inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. So same way as we did in 11th question, we put x equal to tan theta. So that theta equal to tan inverse x. And our equation becomes y equal to sin inverse again 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. Now this is equal to sin inverse cos 2 theta. अब यहाँ बाहर sin फंक्शन है और अंदर cos है तो अंदर वाले फंक्शन को हम sin में चेंज करेंगे. We can write it as sin inverse sin of pi by 2 minus 2 theta. cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा. तो दैट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स और साइन अंदर है तो ये रह जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा. तो y की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा पाई का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस. अब यहाँ पर पहले हम थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं. थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x. सो डिफ्रेंशिएटिंग दिस पाई बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस 2 और tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो दैट मीन्स dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12th. अब 13th क्वेश्चन देखिए. 13th क्वेश्चन में अब हमें y दिया है cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो हेयर अगेन वी पुट x इक्वल टू tan थीटा. तो y की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. अब हमें पता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है साइन 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा के इक्वल होगा ये.
तो दैट विल बी इक्वल टू y इक्वल टू कॉस इनवर्स, अब साइन 2 थीटा को फिर से हमने कॉस में कन्वर्ट करना है क्योंकि बाहर कॉस फंक्शन है, तो इट बिकम्स कॉस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो y की वैल्यू आ गई, कॉस इनवर्स बाहर है, कॉस ही अंदर है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये एंगल दैट इज पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x, तो y की वैल्यू आ गई पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा dy बाय डी एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 का 0 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इन दिस केस ऑल्सो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस completes 13th question. Now look at the 14th one. 14th question में अब हमें दिया है y equal to sin inverse 2x under root 1 minus x square, where x lies between minus 1 by root 2 and 1 by root 2. Now here यहाँ पर देखिए क्या सब्स्टिट्यूशन हम लगाएंगे। हमें पता है कि अगर हम x को साइन थीटा पुट करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो पुट x इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से पहले हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, थीटा विल बी साइन इनवर्स x। नाउ y की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा एंड ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। सो दैट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो जाएगा कॉस थीटा। सो y की वैल्यू आ गई यहाँ से साइन इनवर्स, नाउ 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। You have to remember all the trigonometric formulas in order to solve this question. 2 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta. तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी रह गई, 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हम बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 साइन इनवर्स x. So this implies y equal to 2 sin inverse x. Now differentiating both sides with respect to x. So we get dy by dx equal to 2 साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इट बिकम्स 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज आवर dy by dx. नाउ लुक एट द 15th क्वेश्चन। अब 15th क्वेश्चन में हमें दिया है y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। नाउ बाहर सीकेंट है तो अंदर जो फंक्शन है वो भी सीकेंट ही होना चाहिए और डिनोमिनेटर में कॉस होना चाहिए। तो इसको मतलब 2x स्क्वायर माइनस 1 वी हैव टू चेंज इट इन द फॉर्म ऑफ कॉस। सो वी पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स x and our equation becomes y equal to secant inverse 1 upon 2 cos square theta minus 1. Now 2 cos square theta minus 1 ये किसके इक्वल होता है, 1 upon ये आ जाएगा cos 2 theta. cos 2 theta किसके इक्वल होता है, 2 cos square theta minus 1 के। तो यहाँ से y आ गया secant inverse 1 by cos 2 theta को हम secant 2 theta लिख सकते हैं। सो इट बिकम्स 2 थीटा ओनली, क्योंकि बाहर सीकेंट इनवर्स है अंदर सीकेंट है, और थीटा की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 कॉस इनवर्स x। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन
क्या आ जाती है, y equal to 2 cos inverse x. Now differentiating both sides, with respect to x, dy by dx will become 2 और cos inverse x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, -1 upon under root 1 minus x square. So we can say dy by dx is equal to -2 upon under root 1 minus x square. So this completes 15th question, and with this question exercise 5.3 is completed. So if you find this video useful, please subscribe my channel and like and share this video. Thank you.